बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए, उनकी हुकूमत का ऐलान हुआ, लेकिन दुख भरा लम्हा ये हुआ पाकिस्तानियों के लिए कि हम लोग कुछ अरसा पहले पूरा पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी कि ईरान ने हिज़्बुल्लाह की मदद की, हिज़्बुल्लाह ने आगे हमास की मदद की, उन लोगों ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की जो कोशिश थी वो पूरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद पाकिस्तान समेत हर जगह ईरान की तारीफ हुई और ईरान तारीफ के लायक था कि उसने मस्जिद अक्सा को बचाया। उम्मत मुस्लिमा में कोई आगे नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अपना काम किया। लेकिन आज ईरान का जो रोल है वो इंतहाई तकलीफ दे है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। आप ये देखें कि अफ़गान तालिबान ने इक़्तिदार में आने से पहले ईरान वो गए, ईरान से जाकर उन्होंने बातचीत की और ईरान को कहा कि हम आपके साथ भाइयों की तरह चलेंगे, हम किसी सूरत हज़ारा कम्युनिटी हो, किसी को भी, सबको इक़्तिदार में लेकर चलेंगे। अब ऐलान जब हुआ तो मरकज़ी क़यादत तो उनकी ज़्यादातर पुरानी थी, लेकिन लोकल सतह पर वो हज़ारा ताजिकी, वो जिसको वो लेकर चलेंगे वो चलेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब यहाँ पर मामला ये होता है कि पंजशीर फतह हो गया। इंडिया ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के जहाज आए थे, एसएसजी कमांडोज आए थे, फलाना ये वो, और जो वीडियोस उन लोगों ने पोस्ट की, हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बना कर दी, वो तो वीडियो गेम की उन्होंने तस्वीरें, वीडियोस, फुटेजेस पोस्ट करना शुरू कर दी। इवन कि आप अंदाजा कर लीजिए, यमन जंग की वीडियोस पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे देखिए पाकिस्तान के तैयारे आए। हकीकत टीवी ने वीडियो आपको बना कर दी, एक एक सबूत दिया, आपकी स्क्रीन पर टिकर चला। उसके बाद इंडिया के रिपब्लिक टीवी से लेकर आज तक सारे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने अपने लोगों से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी हमें गलत फहमी हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन दुख भरा लम्हा ये है कि पूरा ईरानी मीडिया बशमूल तेहरान टाइम्स ने तो हद ही पार कर दी है। इन लोगों ने पंजशीर की फतह के ऊपर जो आंसू बहाए हैं, जो अहमद शाह मसूद के साथ हमदर्दी की और तालिबान के खिलाफ खड़े हुए, यहाँ तक उन्होंने जो किया वो बड़ा दुख था। लेकिन जो वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अब आप ये देखें जरा, तेहरान टाइम्स की ये ट्वीट देखें। अब वो किसको कोट करें? सेंटकॉम ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान के तैयारे आए हैं, उन्होंने पंजशीर में आकर हमला किया है, इनके कमांडोज ये वो सब कुछ। अमेरिका थ्रू आउट प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन तेहरान टाइम्स उसको कोट कर रहा है। यानी इसको मानने के लिए आपके पास कोई सुपर डुपर अक्ल लेवल होना चाहिए कि तेहरान टाइम्स, फॉक्स न्यूज़, जिसको वो कहते हैं कि ये सहूनी है, ज़ायनिस्ट है, इन लोगों का मीडिया है, सारी ज़िंदगी वो प्रोपेगेंडा करते रहे। और अब तेहरान टाइम्स, ईरान का मीडिया, कोर्ट ये कर रहा है अमेरिका को कि अमेरिका वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने कमांडोज, अपने तैयारे भेजे और तालिबान की मदद करके पंजशीर को फतह करवाया। तो कोर्ट कौन कर रहा है? ईरान वाले। यानी 40 साल, 45 साल पहले से प्रोपेगेंडा फॉक्स न्यूज़ और दूसरे बड़े चैनल ईरान के खिलाफ करते रहे। स्टिल आज तक वो लिखते हैं। क्या कल को पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान की हुकूमत कहे कि जी फॉक्स न्यूज़ ने कहा है कि ईरान दहशतगर्द मुल्क है, ईरान ये करता है, ईरान वो करता है, या इसराइल के मीडिया को हम कोट करना शुरू करें, तो क्या बताइए ये जायज़ होगा? ईरान इस वक्त कंटिन्यूसली तालिबान के खिलाफ पूरी तरह कैंपेन चला रहा है और अब वो साथ पाकिस्तान को भी उसने रगड़ना शुरू कर दिया। ये किसी तरह समझ से इंसान के ऊपर गुजर जाती है चीज़ कि ये हो क्या रहा है। इतनी ज़बरदस्त तरीके से चाइना ने ये पूरे का पूरा खेल और गेम सेट की थी, अमेरिका को बाहर निकालना था। असल में अब इंडियन मीडिया इस वक्त कर ये रहा है कि वहाँ पर हो रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम्स और वो कोट कर रहे हैं तेहरान टाइम्स को, वो ईरान को कोट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि चाइना में, उसके अलावा ईरान में और बड़े बड़े ममालिक में, सऊदी अरब समेत, यहाँ पर मीडिया नहीं चल सकता। आप जब तक हुकूमत कंट्रोल कर रही है तब तक वही बात होगी जो हुकूमत चाहेगी। अब इंडिया वाले कह रहे हैं देखा ईरान खड़ा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, देखो ईरान वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तैयारे हैं, कभी वो किसको बुला रहे हैं, कभी किसको बुला रहे हैं। और अब ईरान वाले अमरीकी मीडिया, जिसको वो कहते थे अमरीका मुर्दाबाद, यानी उस मीडिया को कोट कर रहे हैं
और सेंटकॉम को कोट करे, सेंटकॉम की जरा जाकर देख ले फाइल्स ईरान के खिलाफ, क्या ईरान उन सबको मानता है? या फॉक्स न्यूज ईरान के बारे में जो कहता है वो सब कुछ कोट करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ अचानक इतना जहर क्यों निकलना शुरू हो गया, जबकि इतनी आला गेम सेट की थी चाइना ने कि सब ने मिलकर निकाल दिया। असल में देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, पंजशीर का जो मामला है, अहमद शाह मसूद के थे गहरे, बहुत गहरे ताल्लुकात थे ईरान के इंटेलिजेंस के इदारों के साथ, उनके इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के साथ और ईरान के साथ। अब असल में जब तालिबान की पहली हुकूमत थी और स्टिल आज की हुकूमत है, उससे पहले भी उनके ताल्लुकात जबरदस्त थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि पंजशीर के अंदर भी यह मामला होगा। माजी में थ्रू आउट ईरान अहमद शाह मसूद को इंटेलिजेंस और तमाम पैसा और ये चीज़ें फ्राहम करती रही। 1996 के अंदर तालिबान के खिलाफ थे ईरान और वो सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त पंजशीर को, अहमद शाह मसूद को। तो देखिए वो मामले सारे खत्म हो गए। उस वक्त तो रूस भी खिलाफ था, अफगान तालिबान के आज साथ खड़ा है। उस वक्त तो चाइना भी खिलाफ था। अब तो पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करने को तैयार है। तो ईरान अचानक से निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन प्रोपेगेंडे में आ जाना समझ से बाहर है कि ईरान ये काम इस वक्त क्यों करे। उसको दुख है कि पंजशीर फतह हो गया। तो एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अगर ईरान इस वक्त ये कह रहा है कि बंदूक की नोक पर तालिबान आए हैं, तो क्या आयतुल्लाह खुमैनी फूल लेकर आए थे? वो इनकलाब जो आया था, यानी ईरान का इनकलाब कबूल है, फ्रांस का इनकलाब लोगों को कबूल है। कितना खून बहा है फ्रांस के इनकलाब के अंदर। अब आज सऊदी अरब या कोई दूसरा मुल्क उठकर ये बात कह रहा है, जी तालिबान जी फलाना, वो जी अवामी विल के तहत है। सऊदी अरब में कौन सी जमहूरियत है? सऊदी अरब में बादशाह का निज़ाम है। खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर ये लोग आए थे। आप यूएई को देख लें, ये कहाँ से आए हैं? ये कतर को देख लें, सारे ममालिक कहाँ से आए हैं? ये सारे ममालिक जो थे खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर बनाए गए हैं। इन सब लोगों ने अंग्रेजों के, यहूदियों के साथ मिलकर अपना अपना हिस्सा लिया था। लेकिन आज की सूरत हाल आप देख लें, यहां पर जब आकर ये कहते हैं कि तालिबान बंदूक की नोक पर आए हैं, तो तुम लोग कौन से आए हो? तुम लोग जमहूरियत के बेस के ऊपर आए हो। ईरान में क्या जमहूरियत थी? क्या आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब जमहूरियत? ये देखिए इतनी जबरदस्त सिचुएशन बन गई थी। ईरान का क्या मकसद है, या अफगान तालिबान या पाकिस्तान का मकसद क्या था? सबका एक मकसद था, अमेरिका को यहां से निकालना, इसराइल को निकालना। क्या इसराइल का नेटवर्क कायम नहीं था अफगानिस्तान के अंदर? क्या उन्होंने वहां से ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया? इसराइल ने पहुंचाया। अब बजाय ईरान को मजबूत होना चाहिए। ईरान के असल में जो नए इस वक्त प्रेसिडेंट आए हैं वो आयतुल्लाह खुमैनी के साथ थे, यानी उस दौर के हैं जिन्होंने इनकलाब ईरान के अंदर टॉप लेवल पर, जिसे राइट हैंड कह सकते हैं खुमैनी के, उन्होंने तो ये सब देखा हुआ है कि तागूत को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो आयतुल्लाह खुमैनी के दौर का इनकलाब ठीक है, लेकिन आज का इनकलाब आपको काबिल कबूल नहीं है। वो इस्लामिक बेस है। अगर ईरान को ये लगता है कि वहाँ से इस्लामिक निज़ाम या कोई इधर आएगा, तो तालिबान ऑलरेडी गारंटी दे चुके हैं कि ना वो पाकिस्तान में मदाखलत करेंगे, ना अपना इस्लाम का निज़ाम एक्सपोर्ट करेंगे, ना वो रशिया को कुछ कहेंगे, ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, ना चाइना को, ना किसी और को। हत्ता कि चाइना ने इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग कर दी थी। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं कहा कि कलभूषण ईरान से जब आया था तो हमने बहुत सारे मामला बैठकर बैकएंड पर तय किए थे। ईरान इस खित्ते के अंदर एक अच्छा स्टेक होल्डर है और ईरान मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के लिए बड़ा अच्छा किरदार भी अदा करेगा। लेकिन ये इस वक्त सूरत हाल के आप पाकिस्तान को फेटफ के अंदर फंसाना की जो इस वक्त चाले चल रहा है इंडिया, उसका आप हिस्सा बन जाओ और कहें जी पाकिस्तान के जहाज़ गए। तालिबान ने अगर पूरा अफगानिस्तान फतह कर लिया है, जो पंजशीर उनके लिए फतह करना कौन सा मुश्किल था, तब तो पाकिस्तान के जहाज नहीं गए। जब अमेरिका के ड्रोन्स और ये सब थे और जब सब कुछ उनके अंडर था, तो उनको पाकिस्तान की जरूरत क्या है? तो सूरत हाल के अंदर ईरान के अंदर ये मामला बिल्कुल समझ से बाहर हो चुका है कि वो किस तरह अचानक पंजशीर की फतह को वो हजम नहीं कर पा रहे। क्यों हजम नहीं कर पा रहे? जब इनकलाब ईरान के अंदर सारे इलाके फतह हो गए, तो क्या तालिबान अपने दौर में सारे इलाके फतह नहीं कर सकते? जो ताल्लुकात आपके अहमद शाह मसूद से थे, आप तालिबान के साथ बनाए। आपके ताल्लुकात हमास के साथ है, हमास अलग मकतबा फ़िक्र से है, आप अलग हैं। इसी तरह तालिबान अलग मकतबा फ़िक्र से, आप अलग हैं, लेकिन उसी तरह के बनाए जिस तरह वो है। हम सब का मोटिव एक होना चाहिए कि हमने मस्जिद अक्सा आज़ाद करवानी है, तो फिर चलकर मामला ठीक होगा। अगर पाकिस्तान को आप बीच में लेकर आएंगे तो नुकसान सबका होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।